किसी को जहन्नम में डाला जाएगा तो जानते हो एक जहन्नमी की दाढ़ ये होती है अंदर, दांत के सबसे अंदर वाला हिस्सा दाढ़ कहलाता है। दाढ़ ये उफ़ो, कितनी फूल जाएगी जब जहन्नम में डाला जाएगा वो। एक घुड़सवार इस पर बैठकर सफर करे, एक दाढ़ इस कोने से लेकर दाढ़ के दूसरे कोने तक, दूसरे हिस्से तक, तो एक हदीस में आता है कि उसको 40 दिन लग जाएंगे। एक हदीस में आता है कि उसको 70 दिन लग जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये दाढ़ कितनी फूल जाएगी। जब दाढ़ का ये हाल होगा तो इंसान का क्या हाल होगा। लाबिसीना फीहा अहकाबा, पढ़े हो ना कुरान? अम्मा यतसालुन की सूरत पढ़िए, उसमें आएगा ये लाबिसीना फीहा अहकाबा। जहन्नमियों को हकबों उसमें रखा जाएगा। हकब, हकब किसको कहते हैं? एक हकब कितना होता है मालूम है आपको? एक हकब 70 साल का। और साल भी ऐसे नहीं जैसे हमारे और आपके यहां होते हैं 365 दिन का एक साल। 1000 दिन का एक साल नहीं, 1000 दिन का एक दिन। हम लोगों के यहां तो 300, कैसे समझाऊं, यहां बहुत धीरे से स्पीड करना पड़ेगी आपको, समझिए। हमारे यहां 365 दिन का क्या होता है? एक साल। लेकिन वहां 1000 दिन, जैसे हमारे यहां 1000 दिन होते हैं ना, एक दिन 2 दिन, 24 घंटे का एक दिन, 1000 दिन का एक दिन होगा। अब ऐसे जोड़िए, जब 1000 दिन का एक दिन होगा तो एक साल कितने दिन की होगी हमें नहीं मालूम। मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, बीकॉम एमकॉम आपने किया, आप जोड़ लीजिएगा। 1000 दिन का एक दिन तो एक साल कितने दिन की होगी, फिर 70 साल कितने दिन की होगी, ये अब आप अंदाजा लगाइएगा। ये जहन्नम में जिसको डाला जाएगा ये वो इंसान होगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे, और जिसको जहन्नम में डाला गया होगा वो जहन्नम में सबसे कम अगर मुद्दत रहेगा तो कम से कम एक हक़्ब रहेगा। एक हक़्ब का मतलब कम से कम 70 साल, और 70 साल का मतलब 1000 दिन का एक दिन, फिर एक साल कितने दिनों की, ऐसे 70 साल। ये वो आदमी जहन्नम के अंदर रहेगा जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे। सोच लीजिएगा। बहुत आसान है ना, गुनाह करना बहुत आसान है, लेकिन ये ईमान हमें रखना पड़ेगा। जहन्नम की जो अल्लाह के नबी ने जो नक्शा खींचा है वो हमें मानना पड़ेगा। यूता भी जहन्नम यौमइज़िल्लहा, कयामत के दिन ये जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। 70,000 ज़माम, 70,000 लगामें डालकर जहन्नम को लाया जाएगा। कितनी लगामें? घोड़े के अंदर लगाम डाली जाती है उसको खींचने के लिए, जहन्नम के अंदर कितनी लगामें पड़ी होंगी? 70,000। मा कुल्ल ज़मामिन 70,000 मलकिन यजुर्रूनहा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे। कितने? 70,000। लगामें कितनी होंगी? 70,000। और हर एक लगाम को कितने फरिश्ते खींच रहे होंगे? 70,000। और एक फरिश्ते की ताकत का हाल क्या होगा आपको मालूम है? बुखारी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर नकल किया गया है कि हजरत जिब्रील के 360 पर हैं। कितने पर हैं? 360 पर। किसके? जिब्रील के। जिस दुनिया में हम रहते हैं ऐसी 50,000 दुनिया जिब्रील अपने एक पर
360 पर नहीं, एक पर उठा सकते हैं और उसको जमीन और आसमान के बीचों बीच ले जाकर पटक सकते हैं। ये जिब्रील के एक पर की ताकत का हाल है, 360 परों की नहीं, एक पर की ताकत का हाल ये है। तो 360 पर, और जब जिब्रील की ताकत का ये हाल है तो एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे, तो 70,000 लगामों को कितने फरिश्ते, फिर जहन्नम की ताकत का अंदाजा लगाइए। जब जहन्नम को बीचों बीच में लाया जाएगा, वो किल तो बिसलास, जहन्नम कहेगी मुझे 3 लोगों की जरूरत है, मेरे अंदर 3 किस्म के लोग डाले जाएं, 3 किस्म के लोग मुझे चाहिए। यानी अल्लाह तू जिसको डालना हो तेरी मर्जी, लेकिन मेरी मर्जी यह है कि 3 किस्म के लोग मेरे अंदर डाले जाएं। सबसे पहले इन 3 लोगों को लाओ। अल्लाह पूछेगा कौन? सीधे कहेगी पहली, उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डालो। आय अल्लाह, जो दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाते थे, अपने माँ बाप को सताते थे, माँ और बाप दोनों शामिल हैं, जो दुनिया में इनको सताते थे, इनको तकलीफ देते थे, इनको दुख पहुंचाते थे, अल्लाह सबसे पहले तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट के अंदर इन माँ बाप को रुलाने वाले को डाल, इन माँ बाप के सताने वालों को डाल। अल्लाह उसकी आरज़ू पूरी करेगा और माँ बाप को धोखा देने वाले, माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप को दुख देने वालों को जहन्नम के अंदर सबसे पहले डाला जाएगा। उसके बाद वो जहन्नम चीख कर कहेगी वह शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह उस बूढ़े आदमी को जहन्नम में डाल जिसने बुढ़ापे में जिना किया है, जो बुढ़ापे में बूढ़ा होने के बावजूद जिना करता है, जिसकी उम्र 60-70 साल की है फिर भी जिनाकारी नहीं छोड़ता है, पराई औरतों से, गैर औरतों से रिश्ते रखता है। आय अल्लाह बूढ़े जिनाकारों को तू जहन्नम के अंदर डाल, मेरी ये ख्वाहिश पूरी फरमा। अल्लाह उन बूढ़े लोगों को भी जहन्नम के अंदर डालेगा। उसके बाद वो कहेगी अल्लाह अल मुसव्विरून, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो खींचने वालों को जहन्नम के अंदर डाल। तस्वीर कुशी, एक बात याद रख लीजिए, तस्वीर कुशी चाहे जैसी हो, बिना जरूरत के अगर आप ले रहे हैं तो वो हराम है। चाहे मौलाना जर्जीस के साथ सेल्फी ही आप ले रहे हो, ये भी हराम है। ये चैनल वाले हैं, वीडियो बना रहे हैं, तकरीर एक जरूरत है, यूट्यूब पे जा रही, पूरी दुनिया सुन रही, ये एक जरूरत है। हम बिला जरूरत की बात कर रहे हैं, बिला जरूरत किसी के घर पे गए, अब उसको अपने दोस्तों को बताना है कि मौलाना जर्जीस हमारे घर आए थे, नाश्ता किए थे, अब वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है, बैठ के फोटो ले, खिंच खिंच खिंच, अरे आपके घर जर्जीस साहब, हाँ मुझे भी मिलवा दो, आ जाओ, मेरी दुकान पे आए थे, अच्छा तुमने मुझे क्यों नहीं मिलवाया। ये शोहरत और बिला जरूरत के जो फोटो खींच रहे हो ये भी हराम है, हराम। शादी में खींच रहे हैं, दूल्हा के दुल्हन, कौन दूल्हा? दूल्हा तो सेहरा लटकाए हुए इतना लंबा, हाथी की सूंड, और दुल्हन का चेहरा लिया जा रहा है। क्यों? आदमी दूल्हा थोड़ी देखता है, दुल्हन देखता है खूबसूरत है कि नहीं। दूल्हा तो चलता है पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत। औरत की खूबसूरती नजर आनी चाहिए, दूल्हा तो काला कलूटा भी, वो भी चलेगा, उसके का चेहरा पर सूंड लटका हुआ है, सेहरा, और लड़की को बिल्कुल वीडियो बना रहा हूं, खींच के ले जा रहा, बिना जरूरत। यह भी हराम है, चाहे आप मोबाइल से लें, चाहे आप किसी की दुकान पर बैठकर लें या अपने घर पर लें, और ऐसी तस्वीर खींचने वालों के लिए जहन्नम कहेगी इसको भी मेरे अंदर डालिए। हमें ईमान लाना है, जहन्नम देखी नहीं लेकिन फिर भी हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा ईमान कि हां जहन्नम है और बुरे लोगों को, नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। आज ही मैं अपने टेबलेट में देख रहा था, मुस्लिम शरीफ खोल के पढ़ रहा था,
अचानक एक हदीस मेरे जहन में आई, एकदम मेरी नजर से गुजरी। 4 किस्म के जहन्नमी ऐसे हैं, जब उनको जहन्नम में डाला जाएगा तो उन जहन्नमियों के चीखने और चिल्लाने की वजह से उस जहन्नम के दूसरे जहन्नमी भी परेशान हो जाएंगे। वो तो पहले ही से परेशान है कि मुझे जहन्नम में डाल दिया गया, ये और चले गए, और ये इतना चीखेंगे, इतना चिल्लाएंगे कि इनके चीखने और चिल्लाने की वजह से दूसरे जहन्नमी भी परेशान होंगे और कहेंगे ये कौन कम वक्त यहां आ गए जो हमें और परेशान कर रहे हैं, हम तो पहले से परेशान थे, इन लोगों ने और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। कौन लोग हैं? उनमें कुछ लोग नजर आएंगे जिनके ऊपर आग के संदूक मुअल्लक कर दिए गए होंगे, संदूक बॉक्स, आग के अंगारों से बने हुए संदूक उनके ऊपर मुअल्लक कर दिए गए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी अतड़ियां, अतड़ी जो पेट में जो आंत होती है ना, अतड़ी, अपनी अतड़ी घसीट रहे होंगे, खींच रहे होंगे और अपनी अंतड़ियां खींच रहे होंगे। और तीसरे वो लोग होंगे जो लोगों का गोश्त खा रहे होंगे, जो लोगों का गोश्त खा रहे होंगे। एक एक करके पूछा जाएगा, एक एक करके, जिनके ऊपर आग का संदूक होगा, आग के अंगारों से बना हुआ संदूक मुअल्लक होगा, पूछा जाएगा। वो जहन्नमी पूछेंगे, अरे ये कौन कमबख्त है जिन्होंने हमें परेशान कर दिया है, इनके ऊपर आग के संदूक हैं। उनको बताया जाएगा जहन्नमियों को, ये आग के अंगारों से बने हुए संदूक जिनके सरों पर है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का माल नाजायज तरीके से खा लिया करते थे, कर्जदार होकर मरे थे, लोगों की अमानतों में खयानत करके मरे थे। इन लोगों ने लोगों के पैसे हड़प कर लिए थे, कब्जा कर लिया था जमीनों जायदाद पर, या इनके पास किसी का कर्जा था लेकिन इन्होंने देने से मना कर दिया, बेईमानी कर ली। ये वो लोग हैं जो लोगों का हक मार कर खा गए। पूछा जाएगा, ये अतड़ियां घसीटने वाले लोग कौन हैं जो अतड़ियां अपनी घसीट रहे हैं, अतड़ी अपने घसीट के चल रहे हैं? उनसे कहा जाएगा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में झूठ बोला करते थे और शराब पिया करते थे। ये झूठ बोल बोल कर लोगों का मजाक उड़ाया करते थे और झूठ बोला करते थे। जो लोगों का गोश्त खा रहे हैं उनके बारे में कहा जाएगा, उनके बारे में कहा जाएगा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत और चुगली किया करते थे। ये दुनिया में लोगों की गीबत और चुगली किया करते थे। और चौथा आदमी भी होगा, चौथा आदमी जो बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला होगा, परेशान होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा, ये कौन? कहा जाएगा, ये वो लोग हैं जो लोगों की बुराइयां इतने मजे से करते थे, चंद लोगों के बीच में बैठकर किसी का तमस्खुर और मजाक कितने अच्छे अंदाज से उड़ाते थे। उनकी बुराइयां उड़ाने में ये ऐसे मजा लेते थे जैसे कोई अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने में मजा लेता है, जैसे वो इंजॉय हासिल करता है, ऐसे ये लोगों की बुराइयां इंजॉय ले लेकर करते थे। ये वो लोग हैं। जहन्नम की सजा के बारे में हमें और आपको यकीन करना पड़ेगा। जहन्नम है और उसमें ये सजा हमें और आपको, जिसको भी जहन्नम में जाना वो मिलना है। हमें और दुनिया में दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबन्नार, ऐ अल्लाह हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम अभी खामोश नहीं, जहन्नम के अंदर हर किस्म के लोग डाले जाएंगे, अपने अपने गुनाहों के मुताबिक उनको जज़ा और सजा दी जाएगी। अजाब भी तय होंगे, किसी को आग के पहाड़ पे चढ़ाया जाएगा, किसी के मुंह से खून और पीप निकल रहा होगा, कोई खून के तालाब में गोता लगा रहा होगा और बदबूदार खून पी रहा होगा, किसी का सर फोड़ा जा रहा होगा,
लेकिन हर सजा का जवाब मिलेगा। ये सर जिसका फोड़ा जा रहा है ये कौन है? जवाब मिलेगा ये वो है। नमाज के टाइम पर इनके सर भारी हो जाया करते थे, नमाज पढ़ते वक्त इनके सर भारी हो जाते थे, नमाज के वक्त ये मस्जिद के अंदर नहीं आते थे, टाल मटोल कर नमाज पढ़ते थे। जोहर की नमाज 12:30 बजे होती है, 2 बजे पढ़ रहे हैं। असर की अजान 2:15 2:30 बजे होती है, 3 सवा 3 3:30 पे पढ़ ली। जमात मिल गई न मिली, अकेले पढ़ ली। ये वो लोग हैं आग की चटाई पर जिसको लिटाया जाएगा, जिसकी चर्बी उससे पिघल रही होगी और चर्बी के पिघलने से वो आग और भड़क रही होगी। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाने वाले लोग थे। पेड़ और दरख्त के अंदर उल्टा लटका दिया जाएगा, उल्टा पैर ऊपर सर नीचे और मुंह में डंडे और लाठी घुसेड़ कर उनका मुंह खुलवाया जाएगा और मुंह के अंदर से बहुत सी गलाजत और गंदगी बाहर निकल रही होगी। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया में शराब पिया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में हराम चीजें खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में माल हराम कमाते थे और ये खाया करते थे। ये माल हराम खाने वाले लोग हैं। खून के तालाब में, बदबूदार खून, उस तालाब में गोता लगा रहे होंगे, किनारे आएंगे, फरिश्ता पत्थर मारेगा, वो बिल्कुल बीचों बीच में चले जाएंगे। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का खून चूसा करते थे, ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो ब्याज खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो बैंक में इतना बैलेंस जमा करते थे कि उसको सूद का कारोबार बना रखा था। ये वो लोग हैं जो LIC चलाया करते थे, ये वो लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट किया करते थे। 5 लाख जमा किया, मेरी बेटी की शादी होगी 8 साल के बाद 10 साल में दुगना हो जाएगा, 5 के 10 लिया करते थे। ये वो लोग हैं जो लोगों को 1 लाख देते थे, 1 महीने के बाद 1,20,000 वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिनको खून के तालाब में डाला जा रहा, आखिरत में खून के तालाब में जिनको डुबोया जा रहा है। इसके बाद मजीद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद के अल्लाह ताला के यहां 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में आता है 70 दर्जे हैं। 36 दर्जे वाली हदीस ज्यादा सही असह है। सूद और प्याज के 36 दर्जे हैं। पूछा गया सबसे हल्का दर्जा क्या है? आपने फरमाया सूद और ब्याज के खाने वाले को जहन्नम के अंदर जो 36 किस्म के अजाब दिए जाएंगे या 70 किस्म के अजाब दिए जाएंगे, उनमें सबसे हल्का अजाब उस सूद और ब्याज खाने वाले का वो होगा जो एक आदमी को अपनी सगी मां के साथ जिना करने के बाद दिया जाएगा। एक आदमी, एक इंसान जानबूझकर अपनी मां के साथ जिना कर ले, उसको जो जहन्नम में अजाब दिया जाएगा, ये सूद और ब्याज खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद और जो दर्जे वो इससे बड़े बड़े दर्जे हैं। अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबन्नार, ऐ अल्लाह हम सबको इस जहन्नम के अजाब से बचा ले। हमें और आपको गौर करना चाहिए। ये दुनिया के अंदर हम और आप सोचें कि अभी सूरह बकरा का पहला रुकू है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इस पर रोशनी डाल ही रहे हैं। अभी जन्नत का जिक्र भी आ गया, जहन्नम का जिक्र भी आ गया, और ये सारी चीजें गैब के अंदर शामिल हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जहन्नम का ताल्लुक भी गैब से है। किसी ने उसका मुशाहिदा नहीं किया, अपनी आंखों से नहीं देखा, छिपी हुई है, लेकिन ईमान रखना है कि जहन्नम में इस किस्म के अजाब मौजूद हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में कुछ औरतों को सरों के बाल पकड़ के लटका दिया जाएगा। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं, सरों का बाल पकड़ कर लटका दिया जाएगा। फिरंगी की तरह वो घूम रही होंगी, उनके जिस्म से कपड़े उतरे हुए होंगे, उनके दोनों सीनों में ब्रेस्ट के अंदर, उनके दोनों सीनों के अंदर खंजर चुभो दिए गए होंगे। इधर से नीचे से डाला गया होगा, ऊपर निकाल लिया गया होगा, दूसरे
ब्रेस्ट के अंदर भी खंजर डाला गया होगा, ऊपर से निकाल लिया गया होगा। पूछा जाएगा, आए अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं? पूछा गया, आए अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं, ये कौन औरतें हैं जिनके सर बाल, जिनके लटके हुए हैं बालों के बल लटका दी गई हैं और इनके सीनों में, इनके ब्रेस्ट में खंजर भोंक दिए गए हैं। अल्लाह जिब्राइल ने बताया अल्लाह के नबी को, आए अल्लाह के रसूल ये वो औरतें हैं जो घर से बाहर निकलती थी तो इनके सरों पर ओढ़नियां नहीं होती थी, ये अपने बाल गैर मर्दों के सामने खोल कर चला करती थी, ये अपने बालों को छिपाती न थी, ये अपने बालों को छिपाती न थी, ये अपने बाल दिखा दिखा कर चलती थी। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर दाखिल कर दिए गए, जो इतने टाइट कपड़े पहनती थी, इतने टाइट ब्लाउज पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद जब ये बाजारों में चलती थी, घर से बाहर निकलती थी तो इनके सीने का उभार इनके कपड़ों के ऊपर, इनके कपड़ों के पहनने के बावजूद नजर आता था। आज ये सजा उनको दी जा रही है। हमारी मां बहनें जो ऐसा कर रही हैं, अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहे। जलसा सुन रही हैं तो तौबा करें और अपनी आखिरत बनाएं। अल्लदीना युमिनून बिल गैब के अंदर यह चीज भी शामिल है। चलिए आगे, अल्लदीना युमिनून बिल गैब। अगर गैब के पर चलें और जन्नत और जहन्नम की नेमतें और सजाएं बताना शुरू कर दें तो तकरीर इसी पर खत्म हो जाएगी। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून सलाह। अब आइए एक और लफ्ज पर, व युकीमून सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं। देखिए तरतीब, देखिए कौन लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ने जन्नत किसके लिए रखी है, कामयाबी किसको मिलना है। कुरान। दूसरी चीज, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करके कुरान की तिलावत करो। तीसरी चीज, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान रखो। और गैब में अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, जन्नत पर ईमान, जहन्नम पर ईमान, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं।